चाची कब से दुकान लगा रही हैं? ये बाबू दुकान तो ढेर दिन से लगा ली। हम इस समय खाने का सीरीज चला रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने चाय सुट्टा बार का आपको दिखाया था, चाय पी के हमने भरोसे की चाय दिखाया था, हमने MBA चाय दिखाया था, हमने आपको कचौड़ी खाकर दिखाया था कि वो क्यों फेमस है। इसी सीरीज में आज बरसात का मौसम है और हम नौका विहार जस्ट आप पैडलेगंज से नौका विहार की तरफ बढ़ेंगे तो बाएं साइड में चाची भुट्टे की दुकान लगाती हैं और आज हम चाची का इंटरव्यू करने आए हैं कि किस तरह से ये कहाँ से भुट्टा लेकर आती हैं। और ये मतलब जब रामगढ़ताल का विकास नहीं हुआ था उसके पहले ये यहाँ भुट्टा की दुकान लगाती हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। तो आइए चाची से बातचीत करते हैं कि कहाँ से भुट्टा लेकर आती हैं। चाची, ये भुट्टा कहाँ से लेकर आती हैं? मंडी से बाबू। मंडी से। मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश का मौसम है, तब तो आज ज़्यादा लोग आएंगे भुट्टा खाने। अरे अब भगवान जाने बाबू, बरखवाम के भीजे नहीं लाला। घरवा के बात हो हमारे घर में बाटा दो चार लोग के कमाई के साधन ये बा कि कुछ और बा कमाई नहीं जाना लोगन लगारा मटी करला। है। हाँ और का तो ऐसे जो पैसा वाला घर में लगेगा। हाँ। तो आप देखिए चाची भुट्टा लेकर आती हैं और मंडी से सिर पे लेके आती हैं कि सवारी नहीं बाबू, टेम्पू से। तो आप देखिए दीजिए, हम आपका सहयोग करें कुछ। ये भुट्टा भून रही हैं, लकड़ी पे ही भुट्टा भून रही हैं। देखिए एक भुट्टे का दाम जैसे इन्होंने रेट बताया 15 से 20 रुपए भुट्टे का रेट है और ये लकड़ी पर ही ये ठेला एक लेकर जाती हैं और ये चाची भुट्टा बनाती हैं। तो चाची यही राशन उसन जो सरकार देती है वो मिलेला? नहीं हमन के नहीं मिला। काहे? तो पता जाने बाबू, बहुत कहने सब नहीं भाई। तो ये देखिए, ये लोग गरीब लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, अपना ये रोजगार के लिए, जीविका उपार्जन के लिए ये भुट्टा बेचते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं। जो पैसा आता है उससे अपना घर खर्च चलाते हैं। आपने देखा होगा कि मैं इस समय एक सीरीज चला रहा हूं कि गोरखपुर में क्या फेमस है। जिस तरह से रामगढ़ताल अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है, नौका विहार अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है और CM का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस तरह से ये पर्यटन का हब बना हुआ है, तो यहाँ का भुट्टा फेमस है। 10 साल से चाची लगा रही हैं। हाँ 10 साल है। तो 10 साल से यहाँ भुट्टा बेचा जा रहा है और ये अगर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए तो कम से कम, इनकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, इनका संघर्ष, इनका सब कुछ है। आइए, घूमते घामते आइए, एक भुट्टा खाइए, इनकी मदद करिए, क्योंकि जब आप इन लोगों की मदद करते हैं, ऐसे गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे रहे होते हैं। क्योंकि इनके पास ज़रूरत है, इनके पास बहुत कुछ, इनके पास जब पैसे आएंगे तो ये मार्केट में जाते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। ये भुट्टा है और भुट्टे में जैसे चाची ने बताया ये काला नमक है, काला नमक नहीं है, ये वाइट वाला, ये ख़त्म हो गया क्या चाची काला नमक? हाँ बाबू। तो ये नींबू है, नींबू को इस पे निचोड़ती हैं और निचोड़ने के बाद ये भुट्टा और भी खूबसूरत हो जाता है। देखिए भुट्टे निकाल रही हैं और ये बेच के और जो पैसे आते हैं उसका ये घर में घर खर्च का उपयोग करती है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि भुट्टा मतलब कि मौसम भी सुहावना है, बारिश का मौसम है, पेड़ के नीचे हम भी हैं, पत्रकार वाले भी लोग हैं, आप भी लोग हैं, तो कितना आनंद ले रहे हैं भुट्टे का? हाँ ले ही रहे हैं आनंद, तो अच्छा लग रहा है। मौसम ऐसा ही हुआ है कि घूमने लायक, तो चलो घूम लेते हैं। यहाँ तो फेमस है ही है भुट्टा। हम अक्सर देखते हैं, हम फेमस दुकानों पे जाते हैं, है ना। चाची की उम्र देखिए करीबन 70 साल से कम की नहीं होगी और जिस तरह से ये भुट्टे बेच रही हैं, अपने परिवार का आजीविका उपार्जन कर रही हैं, आपको नहीं लगता है यूथ को बहानों से भी आके ऐसे लोगों का भुट्टा खाना चाहिए? हाँ एकदम खाना चाहिए, क्योंकि ये तो भुट्टा तो बनाए उसके साथ ही आशीर्वाद भी देंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात इस युवा ने कही है। क्यों? अरे भाई, कोई भुट्टा ही तो खा रहे हैं, क्या नाम पड़ेगा? चलिए ये बोलेंगे भाई साहब। देखिए यहाँ लाइन लग रही है भुट्टे की। हम लोग लोकल निवासी हैं, यहाँ पे दाऊदपुर आवास हम लोग का, लेकिन जो दादी का हाथ का ये भुट्टा है ये कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यही कहना चाहते हैं युवाओं से कि
रंगरेजा छोड़ के बड़े बड़े थोड़ा रेस्टोरेंट छोड़ के कभी इन लोगों का भी मौका दीजिए, आशीर्वाद इनका भी प्राप्त अच्छी करिए। आप बात कर रहे हैं, एक गरीब दिखाइए जरा उनको दिखाइए। आजकल के लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कारण है कि ये लोग अपना सही से व्यवसाय भी नहीं कर पा रहा, सरकार भी इन लोगों के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा आप है। देखिए सही ये युवा कह रहा है कि आप बहाने से ही आइए, ऐसे लोगों की मदद करिए। एक भुट्टा 15-20 रुपए का है, खा लीजिए, क्योंकि किसी गरीब की मदद हो जाएगी। जब गरीब के हाथों में पैसा आता है तो मार्केट की तरफ जाता है, देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी चलती है। जब गरीब के पास ही पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा। भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है। आइए घूमते टहलते, मौसम भी खूबसूरत है। एकदम मौसम भी खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत तरह के युवा आते रहते हैं घूमने के लिए और उनसे मतलब जो भी देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आइए और दादी चाहे इनके जैसे जो भी लोग सड़क पे छोटा व्यवसाय करके अपने परिवार का जीवन चला रहे हैं इस अवस्था में, उनका सपोर्ट करिए। क्या कहेंगे? जी बहुत ही अच्छी बात है। और ये पैडलेगंज चौराहे से और ये नौका विहार मतलब चौराहे तक, यहाँ तक बहुत से गरीब हैं जिनका इसी भुट्टे से ही जीवन यापन चल रहा है। और हम लोग भी टहल रहे थे ऐसे, तो मौसम अच्छा था तो रुक गए भुट्टे खाने के लिए। और यह है कि सारे लोगों को अपना ये देसी जो है तरीके से जो भुट्टा जैसे बुन रही हैं, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और खाना चाहिए। क्योंकि गरीबी हम लोग देखें, अभी आप बात कर रहे थे तो चाची बोली हमको राशन में नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं से उनकी इतनी एज हो गई है और बारिश के मौसम में भीग के भुट्टा भून रही हैं। तो सब युवाओं को, और युवाओं के नहीं, यहाँ के सारे लोगों को कहीं ना कहीं आके और भुट्टे का भी आनंद लेना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए। कितना अच्छा ये युवा यूथ सोच रहा है। और भारत की आबादी लगभग 65% युवाओं की है और जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम की है। तो देखिए ये ऐसे लोग हैं कि योजनाओं को यहाँ तक आ जाना चाहिए, इनकी मदद कर देनी चाहिए। इनका कहना है राशन नहीं मिल जाती, ना है मन के ना मिला राशन नहीं मिलता। और ये देखिए बारिश के मौसम में यहाँ खड़ा होकर जो उम्र आराम करने की है, जो उम्र घर बैठ के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की है, वो लगभग 70 साल की उम्र में ये भुट्टा बेच रही हैं। आइए मदद करिए और चाची का सहयोग करेंगे। 15 रुपए से बहुत बड़ी लाला लोग। देखिए चाची, देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि चाची ये भी कह रही है कि भुट्टा खा के आप किनारे मत फेंकिएगा, इधर डस्टबिन या जो भी ये देखिए बोरा है यहाँ पर फेंकिए। और एक बार आप ज़रूर यहाँ आइए, चाची का मदद करिए। चाची का ही नहीं, इस उम्र में जितने लोग हैं उनकी मदद करिए। हम तो अक्सर बड़े होटलों में जाते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का ये मशहूर, यहाँ का ये बड़ा चीज़, यहाँ ये खाइए, लेकिन एक गरीब के झोपड़ी या गरीब के ठेले पर भी आकर कुछ खाइए। कैमरा संभाल रहे हैं सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।